प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण की जो ऑनलाइन यूट्यूब पर जो क्लासेस चल रही हैं उसमें। व्याकरण की क्लासेस में हमने पिछली क्लास में क्रिया की परिभाषा के बारे में जाना और क्रिया के क्रम के आधार पर जो दो भेद होते हैं उनके बारे में सीखा। आज हम बात करेंगे क्रिया का काल के आधार पर कितने भेद होते हैं उसके बारे में। तो शुरू कीजिए, हमारा टॉपिक चल रहा है क्रिया और हम उसमें अब बात करेंगे काल के आधार पर क्रिया के प्रकार। काल कितने प्रकार का होता है? भविष्य काल, भूतकाल और वर्तमान काल। जो पहले हो चुका, जो घट चुका, जो बीत चुका वो भूतकाल, जो चल रहा है वो वर्तमान काल, और जो भविष्य जो होगा इन फ्यूचर उसको बोलेंगे भविष्यत काल। तो क्रिया भी उसी के आधार पर तीन प्रकार की होती है। सबसे पहला यहां लिखेंगे हम, तीन प्रकार होते हैं। तो पहला आप कह सकते हैं भूतकालिक क्रिया, दूसरा आप कह सकते हैं वर्तमान कालिक क्रिया, और जो लास्ट है भविष्यकालिक क्रिया। तीन हो गए ना प्रकार, भूतकालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया। एक बार हम समझ लेते हैं इनको। भूतकालिक क्रिया का मतलब क्या होगा? क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य का भूतकाल में होना पाया जाए, यानी कि कोई भी ऐसी क्रिया जिससे हमें ये पता चलता है वाक्य में आने के बाद कि यह कार्य पहले हो चुका है, तो वो क्रिया का जो रूप होगा वो कौन सा कहलाएगा? भूतकालिक क्रिया। मैं अगर कोई क्रिया ऐसी कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि महाराणा प्रताप 1597 में मर गए थे, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया आएगी? भूतकालिक क्रिया। मैंने कहा कल हमारी व्याकरण की क्लास हुई थी, मैंने कहा कल हमारी व्याकरण की क्लास हुई थी, तो जो चीज़ भूतकाल में हो चुकी यानी कि क्लास हुई थी, तो यहाँ पे भी कौन सी क्रिया आएगी? भूतकालिक क्रिया। इसके अलावा और भी बहुत से रूप आप कह सकते हो। तो कोई सी भी ऐसी क्रिया जिससे हमें यह पता चलता है वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद कि यह कार्य भूतकाल में हो चुका है, तो वो कौन सा रूप कहलाएगा क्रिया का? भूतकालिक क्रिया। फिर मैंने कहा वर्तमानिक कालिक क्रिया। जैसे मैं कहता हूँ मैं आपको हिंदी व्याकरण में क्रिया पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें पढ़ा रहा हूँ यानी कि वर्तमान में वो काम कर रहा हूँ मैं, तो वर्तमान काल का पता चल रहा है ना, तो इसलिए ये क्रिया कौन सी हो गई? वर्तमान कालिक क्रिया। आप पढ़ रहे हैं तो ये भी कौन सी क्रिया हो गई? वर्तमान कालिक क्रिया। मैं कहता कि मैंने हिंदी व्याकरण की क्लास ली थी, या मैंने हिंदी व्याकरण से संबंधित क्लास पढ़ी थी या देखी थी, तो वहाँ पे तो कौन सी क्रिया हो रही है? देखी थी, मतलब पास्ट में देखी थी, तो भूतकालिक। मैं कहता हूँ देख रही हूँ या देख रहा हूँ, तो वर्तमान कालिक। और मैं कहता हूँ देखूंगा, मैं हिंदी व्याकरण से संबंधित क्रिया का जो टॉपिक है उससे संबंधित क्लास को देखूंगा, तो अगर देखूंगा आ रहा है तो इन फ्यूचर देखूंगा, तो इसका मतलब भविष्यकालिक क्रिया का रूप हो गया। मैं कह रहा हूँ देखा था, तो भूतकालिक क्रिया का रूप हो गया। और मैं कहता हूँ देख रहा हूँ यानी कि इन प्रेजेंट मैं वो काम कर रहा हूँ, तो वो इस प्रकार से इसके तीन रूप बांटे जाते हैं। एक बार ये नोट कर लीजिए, फिर हम इनकी वन बाय वन डेफिनेशन और इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो काल के आधार पर जो पहला प्रकार हमने जाना है
उसकी परिभाषा लिखते हैं भूतकालिक क्रिया। काल के आधार पर क्रिया का जो फर्स्ट टाइप है वो है भूतकालिक क्रिया। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के का लिख लीजिए, के मत लिखिए, जिससे किसी कार्य का भूतकाल में, क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य का भूतकाल में संपादित होने का भाव पता चले, उसे क्या कहते हैं? भूतकालिक क्रिया कहते हैं। उसे भूतकालिक क्रिया कहते हैं। यानी क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य का भूतकाल में संपादित होने का भाव पता चले, उसे भूतकालिक क्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण आप दे सकते हैं, जैसे मैं कल बाजार गया था। मैं कल बाजार गया था। तो यहाँ पे कल यानी कि पास्ट में हो चुका ना, मैं गया था, गया था करके आ गई, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया है? भूतकालिक क्रिया। इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको समझाए वो आप लिख सकते हैं। मैंने हिंदी की ऑनलाइन क्लास देखी थी, मैंने कल टीवी देखा था, मैंने कल क्रिकेट खेला था, या और भी बहुत सारे, मैं कल पार्क में घूमने गया था। तो ये सारे जो भी पास्ट में जो एक्शन होता है ना, उसको हम भूतकाल कहते हैं, और जो पास्ट में हो चुका उसको दिखाने के लिए, उसको बताने के लिए जो क्रिया काम में आएगी उसको हम बोलेंगे भूतकालिक क्रिया। नोट कीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे वर्तमानकालिक क्रिया के बारे में। काल के आधार पर एक टाइप हमने देख लिया, भूतकालिक क्रिया। सेकंड टाइप होता है वर्तमानकालिक क्रिया। इसमें हम लिखेंगे क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य का वर्तमान समय में, क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य का वर्तमान समय में घटित होने का भाव पता चले, उसे वर्तमानकालिक क्रिया कहते हैं। उसे वर्तमानकालिक क्रिया कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं। जैसे कि आप तो सीधा एग्जाम्पल यही लिखिए, मैं आज हिंदी व्याकरण की क्लास ले रहा हूं। हिंदी व्याकरण की कक्षा
देख रहा हूँ। आज मैं हिंदी व्याकरण की कक्षा देख रहा हूँ। तो यहाँ पे देख रहा हूँ जो क्रिया है वो क्रिया का कौन सा रूप है? वर्तमान कालिक क्रिया का एक रूप है। नोट करिए। इसके अलावा और भी बहुत से एग्जाम्पल जो आप खुद से बना सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने दैनिक जीवन में आप देख सकते हैं, तो उसके हिसाब से और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। तो तीसरा प्रकार जो है इसका काल के आधार पर वो है भविष्यकालिक क्रिया। एक बार ये नोट कीजिए, हम बात कर देंगे फिर तीसरे टाइप के बारे में। दो इसके काल के आधार पर टाइप्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। तीसरा टाइप हम देखते हैं भविष्यकालिक क्रिया। वर्तमानकालिक क्रिया हमने देख ली, भूतकालिक क्रिया हमने देख ली। अब हम बात कर रहे हैं भविष्यकालिक क्रिया के बारे में। तो क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य का भविष्य में घटित होने का भाव पता चले, यानी कि इन फ्यूचर जो आने वाला समय है उसमें अगर कोई काम ऐसा है कि घटित होगा, क्रिया होगी, तो उसके अंदर कौन सी क्रिया हम मानेंगे? भविष्यकालिक क्रिया। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे राधा कल शादी में जाएगी। कोई शादी है राधा के नॉन के यहाँ, तो वो शादी में जाएगी। इसका उदाहरण लिख सकते हैं आप, राधा कल शादी में जाएगी। यहाँ कल से कंफ्यूज नहीं होंगे। एक होता है बीता हुआ कल, यस्टरडे, एक होता है आने वाला कल, टुमारो। तो उससे थोड़ा सा आप डिफरेंस कर लेंगे। राधा कल शादी में जाएगी, तो यानी कि आने वाला जो कल है उसमें जाएगी, तो इन फ्यूचर जाएगी। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो गई? भविष्यकालिक क्रिया। तो अब तक हमारी क्रिया से संबंधित दो वीडियोज हो चुके हैं ऑनलाइन। तो एक बार मैं सारा मिलकर के हम रिवाइज करते हैं, आप भी और मैं भी। हम बात कर रहे हैं व्याकरण के टॉपिक क्रिया के बारे में। सबसे पहले हमने क्रिया की परिभाषा समझी थी। क्रिया की परिभाषा क्या होती है? शब्द का वह रूप जिससे किसी कार्य के करने का या होने का बोध होता है, तो उसे हम क्रिया कह देते हैं। वो हमने उसकी परिभाषा देखी। उसके बाद हमने जाना था कि क्रिया के अलग अलग आधारों पर कितने कितने भेद होते हैं। संरचना के आधार पर कितने भेद होते हैं, काल के आधार पर कितने भेद होते हैं, और क्रम के आधार पर कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले क्रम के आधार पर भेद के बारे में बात की हमने। तो एक होता है सक्रमक क्रिया, एक होता है अक्रमक क्रिया। तो जो सक्रमक क्रिया होती है उसमें क्या है? स यानी कर्म सहित और कर्मक यानी कर्म के। स का अर्थ होता है सहित, कर्मक का मतलब कर्म के। तो जिस वाक्य में कर्ता के साथ कर्म भी है, जहाँ क्रिया प्रयुक्त हो रही है और कर्म प्रयुक्त हो रहा है, तो अगर क्रिया कर्म के साथ प्रयुक्त हुई है तो आप उसमें क्या लिखेंगे? उसे मानेंगे आप सक्रमक क्रिया। यदि किसी भी वाक्य में कर्ता के अलावा वाक्य के भाग क्या क्या होते हैं? कर्ता होती है, क्रिया होता है, कर्म होती है। तो जैसे मान लीजिए कई वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें कर्म नहीं होता, तो अगर उनमें जो क्रिया आ रही है उसको हम कहेंगे अकर्मक क्रिया। अ का मतलब नहीं और कर्मक यानी कर्म। जिस वाक्य में कर्म नहीं है, केवल क्रिया और कर्ता है, तो उसमें क्या हम मान लेंगे? अकर्मक क्रिया। जैसे राम सोता है, राधा जाती है, श्याम नाचता है, तो इन सब में कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। अकर्मक क्रिया हो गई ना, केवल क्रिया आ रही है, कर्म इसमें प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो आप इसको अकर्मक यानी बिना कर्म वाली क्रिया कह सकते हैं। इसके अलावा मैंने कहा श्याम बाजार जाता है, या आप कह सकते हैं करीम सब्जी लाता है। तो ये सब चीज़ें जिनमें ऐसी सभी क्रियाएं जिनमें कर्म प्रयुक्त हुआ है वाक्य में, तो उसको हम सक्रमक क्रिया कह देंगे। सीधा केवल कर्ता आ गया, उसके बाद सीधी क्रिया आ गई, लेकिन कर्म नहीं आया, तो आप वहाँ कहेंगे अकर्मक क्रिया। तो कर्म के आधार पर दो भेद हो गए, सक्रमक अकर्मक। सक्रमक के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है एक कर्मक, एक होता है द्विकर्मक। जहाँ एक कर्म है वाक्य के अंदर तो एक कर्मक बोल देंगे, जहाँ किसी वाक्य में दो कर्म है या दो से ज़्यादा भी हैं तो उसको द्विकर्मक में ही माना जाएगा। तो कितने हो गए? द्विकर्मक। तो सक्रमक और अकर्मक। सक्रमक के भी दो टाइप, द्विकर्मक, एक कर्मक और द्विकर्मक। उसके बाद कर्म के आधार पर यह हो गया
उसके बाद हम बात करते हैं काल के आधार पर। तो काल के आधार पर क्रिया के 3 टाइप हैं। पहला भूतकालिक क्रिया, सेकंड वर्तमानकालिक क्रिया और तीसरा जो है वो है भविष्यकालिक क्रिया। भूतकाल, वर्तमानकाल, भविष्यकाल, ये आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। तो जो क्रिया का वह रूप जो अपने को बताए कि कोई भी काम जो है वो भूतकाल में घटित हो चुका है, क्रिया का कोई रूप ऐसा है, क्रिया का ऐसा कोई रूप जो हमें ये चीज़ बताए किसी वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद कि यह क्रिया पुराने समय में बीत चुका जो समय है उसमें घटित हो चुकी है, तो आप वहाँ कौन सा मानेंगे? भूतकालिक क्रिया। कोई भी क्रिया ऐसा है कि वो बताती है कि ये काम वर्तमान में चल रहा है, तो उसे हम कह देंगे वर्तमानकालिक क्रिया। और कोई भी ऐसा कार्य जो निकट भविष्य में या इन फ्यूचर हम करेंगे, तो वहाँ पे कौन सी क्रिया हम काम में ले लेंगे? भविष्यकालिक क्रिया। इनके हमने उदाहरण भी देखे। तो ये अपना अब तक जो 2 क्लासें हुई हैं उनका रिवीजन हो गया। अब एक अगली क्लास के अंदर हम अगली क्लास के अंदर हम संरचना के आधार पर क्रिया के भेद जो हैं, संयुक्त क्रिया होती है, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, इन सब के बारे में हम, कृदंत क्रिया, इन सब के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। तो आज की जो क्लास थी ऑनलाइन, उसमें क्रिया के बारे में हमने भूतकालिक, वर्तमानकालिक और भविष्यकालिक जो प्रकार हैं काल के आधार पर वो जाने। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।